कल हम आपको एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बताए थे। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। आज हम आपको एल्कोहल का IUPAC नामकरण बताएंगे। तो आप देखिए, वैसे 11th में हमने आपको IUPAC नामकरण एल्कोहल का पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी कुछ रूल जान लीजिए। IUPAC ठीक है, एल्कोहल का IUPAC नामकरण है। अब इसमें देखिए, एल्कोहल का IUPAC नामकरण करते समय हम इनका जो एडिशनल एल्केन होता है उनके अंग्रेजी नाम से अंतिम ई हटाकर उसमें अनुलग्न आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आल, OL, AL नहीं, OL। AL जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, OL जोड़ेंगे तो एल्कोहल होगा। तो कुछ नाम देखिए, जैसे ये है CH3OH, इसमें एक कार्बन है, इसका एडिशनल एल्केन क्या है? मेथेन है। तो आप देखिए, ये पहले मेथेन लिख लीजिए, मेथेन, ठीक है, इसमें OL जोड़िए, ये हो गया क्या? मेथेनॉल। दूसरा C2H5OH, ये दो कार्बन है ना, तो इसका एडिशनल एल्केन क्या होगा? एथेन होगा, और उसमें हम आल जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथेनॉल। ठीक है, ऐसे ये है CH2 और यहाँ कर दीजिए OH। इसमें 3 कार्बन है, लेकिन एक चीज यह भी ध्यान रखना, अगर कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह की एक से अधिक स्थितियां संभव हैं, तब हम कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब अंक लिखते हैं, और अंक वहां से लिखेंगे जहां से ये हमारा एल्कोहलिक समूह निकट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहले पर है 1 2 3, यानी ये नंबरिंग हमारी सही है। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है। ठीक है, नीचे वाली सही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 आल। ठीक है, और पहले कुछ दिन पहले इसको लिखा जाता था, पहले के रूल में प्रोपेनॉल 1। ठीक है, लेकिन IUPAC हर 10 साल बाद अपने रूल का मतलब उसमें समीक्षा करती है, परिवर्तन करती है। तो जो नया परिवर्तन हुआ है, इसमें ये कहे कि आप इसको ऐसे लिखिए। बात समझ आई? तो ये, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? प्रो 1 आल। ठीक है, लेकिन इस 1 आल को आप पहले नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं ना? क्योंकि क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स या सफिक्स पहले तब लिखा जाता है जब उसको वरीयता नहीं होती। तो यहाँ यह अकेले है, इसलिए इसी को वरीयता है। तो आप या तो ये लिखेंगे या तो ये। अब आगे जैसे ये है CH2, यह एक ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, और ये है CH2। ठीक, तो इसमें 2 एल्कोहलिक समूह है और 2 कार्बन है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2। ठीक है, आप लिखेंगे एथेन, ऐसे एथेन 1 2 डाई आल। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन से OH रिलेटेड है और कार्बन की संख्या 2 है,
यानी एल्कोहलिक समूह। और इसका नाम हो गया एथेन 1,2 डाई आल। अगला देखिए, ये है आपका CH2OH CHOH और ये है CH2OH। ठीक, अब इसमें 3 है तो देखिए 1 2 3 तीनों कार्बन से OH रिलेटेड है। तो आप लिखेंगे पहले जैसे इसका लिखे थे, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। ठीक है, फिर 1 2 3 क्योंकि तीनों कार्बन से OH जुड़ा इसलिए 1 2 3, और शब्दों में भी ट्राई और फिर क्या आल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल, यही इसका आईपीएसी नाम है। और इसका जनरल नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जिसको व्यापारिक नाम कहते हैं, ट्राइवियल सिस्टम। अच्छा, अगला अब देखिए, जैसे ये है आपका OH और ये है CH3 और ये है CH2। ठीक है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तो कार्बन है ना इसलिए, तो यहाँ नहीं जाएंगे, ये गड़बड़ श्रृंखला छोटी हो जाएगी। यहाँ से नंबरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि OH दूर है। बात समझ में आई? अब इसका नाम तो एक मेथिल भी है तो आप लिख देंगे पहले 3 मेथिल, फिर ब्यूटेन, नहीं सॉरी ब्यूटेन नहीं, 5 कार्बन, पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, 2 आल, यही कार्बन समझ में आया क्या? 3 मेथिल क्योंकि मुख्य श्रृंखला के तीसरे कार्बन से CH3 जुड़ा है, और क्या है, दूसरे कार्बन से एल्कोहलिक समूह जुड़ा है। तो हम पहले लिखेंगे 3 मेथिल, फिर मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और यह दूसरे कार्बन से जुड़ा है इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 ऑल। समझ में आया? अब आगे जैसे ये है, अगर एल्कोहल की श्रृंखला में हाइड्रोजन भी है तो ठीक है, ये है। अगर ये कंडीशन है तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये नंबरिंग हमारी सही है, यहाँ से हम नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से करेंगे तो दूसरे पर ही एल्कोहल और क्लोरीन दोनों है, और यहाँ से दूसरे पर केवल एल्कोहल, इसलिए हमारी लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है। तो देखिए 1 2 3 4, अब ये हो गया 2 क्लोरो। ठीक है, और 4 कार्बन है, ब्यूटेन, कितना 2 3 डाई आल, यही कार्बन। समझ में आया क्या क्या? 2 क्लोरो ब्यूटेन क्योंकि मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरे और तीसरे कार्बन पर OH समूह यानी एल्कोहलिक समूह जुड़ा है इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 3 डाई आल। अब आगे, ये तो एल्कोहल की आईपीएसी थी। अब इसका वो आइसोमेरिक,
क्या है, एल्कोहल में समावयवता, एल्कोहल में समावयवता। तो एल्कोहल जैसे स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, श्रृंखला समावयवता, समझ रहे हैं ना, ये सब समावयवता, कई प्रकार की ये समावयवता व्यक्त करते हैं। हम उन सब के कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताना, ठीक है। तो सबसे पहले स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिक, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिक। देखिए पोजीशन आइसोमेरिक में क्या होता है, इसमें समान अणुसूत्र वाले एल्कोहल के संरचना सूत्रों में एल्कोहलिक समूह के स्थान में अंतर हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से इनमें अंतर ये होता है कि इसमें एल्कोहलिक समूह की कार्बन श्रृंखला पर जो स्थिति होती है उसमें अंतर होता है। अब जैसे देखिए, ये है आपका, यह एक अणुसूत्र है C4H10O, ठीक है। यह दो एल्कोहलिक आइसोमर यानी एल्कोहलिक पोजीशन आइसोमर, ठीक है, का अणुसूत्र है, जिससे हम उनके आइसोमर को लिख रहे हैं। तो देखिए 4 कार्बन है ना, तो आप पहले 4 कार्बन ऐसे लिख लीजिए और इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब किसी एक कार्बन से एक OH जोड़ दीजिए, ठीक। कार्बन पर 4 बॉन्ड लगता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, या तीसरे शब्दों में हम ये कहें कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। यानी एक कार्बन परमाणु पर हमेशा 4 ही बॉन्ड होते हैं, चाहे वह 4 सिंगल हो, या एक ट्रिपल हो, एक सिंगल हो, या एक डबल हो, 2 सिंगल हो। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। अब इसको ऐसे करिए, CH2 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 और CH3। तो ये है, ये आपका क्या है, ब्यूटेन 1 आल, ठीक है, पहले कार्बन से। अब इसी OH को आप यहां कर दीजिए, बस यही करना है। CH3 CH2, यहाँ CH करिए और यहाँ OH, तो ये हो जाएगा आपका CH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 आल, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, बस केवल एल्कोहलिक समूह की स्थिति में अंतर है। इसमें OH पहले कार्बन से जुड़ा है और इसमें दूसरे कार्बन। तो यही एल्कोहल की स्थान समावयवता है। अब इस OH को आप यहाँ जोड़ेंगे
तो इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे, नहीं तो इस कार्बन पर 5 बॉन्ड हो जाएगा जो असंभव है। ठीक है, और इसके बाद ऐसे हम स्थान में परिवर्तन कर देते हैं।